सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एक ही उम्मीदवार ने किया आरजेडी और वीआईपी से नामांकन। जी हां, आइए बताते हैं विस्तार में आपको यह अनोखा चुनावी ड्रामा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने ला रही है। उसी में एक महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग की खींचतान के बीच आलमनगर विधानसभा सीट पर एक ऐसा वाकया हो गया जो पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। यहां से उम्मीदवार नवीन कुमार निषाद ने एक ही साथ आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी दोनों दलों के सिंबल पर नामांकन दाखिल कर दिया। जी हां, दो शपथ पत्र, दो पार्टी पर उम्मीदवार केवल एक। आपको बताते हैं विस्तार में। चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों में नवीन कुमार ने दो अलग अलग शपथ पत्र जमा किए। पहले में उन्होंने खुद को राजद का उम्मीदवार बताया, जबकि दूसरे में उन्होंने खुद को वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। अब सवाल उठ गया है कि आखिर नवीन कुमार किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों शपथ पत्र सामने आने के बाद जिला प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों ही इस स्थिति को स्पष्ट करने में जुट गए हैं। अंतिम समय में हुई सीट अदला बदली के कारण यह हुआ। जी हां, आपको बता दें, दरअसल महागठबंधन के भीतर अंतिम समय तक सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी थी और शुरुआती में आलमनगर सीट राजद के खाते में थी और राजद ने इंजीनियर नवीन निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब लेकिन नामांकन के अंतिम दिन समीकरण बदल गए और यह सीट वीआईपी पार्टी को दे दी गई। अब राजद ने अपना सिंबल वापस ले लिया और वीआईपी ने तुरंत नवीन कुमार को ही अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। यानी वीआईपी ने जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव सहनी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आलमनगर में मतदाता स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार की छवि पर वोट करते हैं, इसीलिए हमने वही चेहरा बरकरार रखा जो जनता के बीच लोकप्रिय है। तो अब आपको बता दें, पार्टी का आदेश सर्वोपरि। जी हाँ, और नवीन कुमार ने वही फॉलो किया। इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। नवीन कुमार निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो आदेश दिया मैंने उसका पालन किया। नामांकन 2 बार करना पड़ा, लेकिन मैं संगठन के निर्देश के अनुसार ही आगे की रणनीति तय करूंगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया बाकी है और जो भी फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा वही मान्य होगा। यानी आने वाले दिनों में राजद या वीआईपी में से कोई एक पार्टी अपना दाव वापस ले सकती है, ताकि महागठबंधन में भ्रम की स्थिति ना बने। आपको बता दें, आलमनगर सीट का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। मधेपुरा जिले की आलमनगर विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी की सीट से और यह क्षेत्र सामाजिक व राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें क्यों? क्योंकि यह सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, नवगछिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों से घिरा हुआ है, जिससे इसका राजनीतिक प्रभाव व्यापक है। यहाँ नरेंद्र नारायण यादव का दबदबा वर्षों से कायम है। वह जदयू के कदावर नेता और 1995 में लगातार 7 बार विधायक चुने गए हैं और इस बार भी जदयू ने उन्हें मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन आलमनगर की यह जो सीट है अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी पेच का भी एक केंद्र बन गई। अब एक ही उम्मीदवार द्वारा 2 दलों से नामांकन दाखिल कराना भारतीय राजनीति में बेहद दुर्लभ माना जाता है। आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि नवीन कुमार किस सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और मतदाता इस अनोखी स्थिति को किस रूप में देखते हैं। पर आप इस स्थिति को किस रूप में देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि अब क्या होगा और यहाँ से किसकी जीत होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।